टेस्ट बहुत बढ़िया बना है। शायद जो लहसुन प्याज वगैरह सब उस पर डालते हैं उसमें कंजूसी कर जाती हूँ कि छीलने में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? मैं बना रही हूँ प्याज वाली पकौड़ी। इसका तो कोई जवाब ही नहीं, ऑल टाइम फेवरेट होता है। और जिसको पसंद है वो तो बाकी वो लोग जैसे कि बाकी चीज़ों की जो पकौड़ी बनती है, जैसे गोभी की पकौड़ी है, पालक की पकौड़ी है, और भी बहुत सी चीज़ें, पनीर की पकौड़ी, तमाम पकौड़ियाँ बनाई जाती है कि, लेकिन उसमें ऑल टाइम फेवरेट और सबका करीब करीब सबका फेवरेट है प्याज वाली पकौड़ी। तो ये मैंने प्याज को ही चॉप करके, जो हैंड से चॉपिंग मशीन आती है, छोटी सी कटोरी वाली, उसी में मैंने चॉप करके इसको काटा नहीं है चाकू से। थोड़ा जल्दी था करने में तो मैंने चाकू से नहीं काटा, जल्दी जल्दी मैंने उसी से चॉप कर लिया है। और अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए कितना आसान हो गया है मेरे लिए। यहाँ पे अब हाथ धुल लेती हूँ मैं। और मैं पकौड़ियाँ हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ, ईजी पड़ता है। वो चम्मच से उठा उठा के गरम तेल में डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो चिपका रहता है। 2 4 6 पकौड़ी बनानी नहीं है, अच्छे से जब बनाना है तो अच्छे से खाना है बनाकर। और देखिए हाथ भी धुल गया और एक हाथ में मेरा आप लोगों से बात करने के लिए दूसरा भी जो मेरा काम है उसको भी करना है। तो ये जो पकौड़ी है मेरी, ये अच्छे से इतना मैं क्रिस्पी बना देती हूँ इसको कि इसी तरह से रख देती हूँ तो एक साइड ज़्यादा लाल हो जाता है, एकदम क्रिस्पी हो जाता है। मतलब उसमें अंदर तक बिल्कुल भी बेसन का मात्रा नहीं बचता है, कच्चा नहीं रहता है और जला भी नहीं रहता है। कच्चा कैसे रहेगा? वो तो एकदम से क्रिस्पी हो गया तो जलेगा कैसे, कच्चा कैसे रहेगा? लेकिन जो कच्चा बेसन होता है वो भी अंतर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं एकदम पलट कर और किसी और काम में लग गई थी तो एक साइड एकदम लाल हो गया, तो दूसरे साइड भी उसी तरह से लाल करने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो जला नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया अच्छा बना हुआ था। इसी को खाकर मेरा पेट भर गया था। और इसी में से थोड़ा सा बचाकर मैंने कढ़ी भी बना ली। ये मैंने निकाल दिया है। इसमें लहसुन मिर्चा और धनिया मेरे पास था, लेकिन मैंने उसको डाला नहीं है। धनिया इसलिए नहीं डाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ठंडी अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, अच्छी खासी शुरू हो गई है। मतलब अब भी इतना है कि स्वेटर नहीं पहने हैं। और थोड़ी देर के लिए अभी मैंने आज बनाया था प्याज वाली पकौड़ी जो बनती है, उस पकौड़ी बनाया था और उसी का कढ़ी भी मैंने बना दिया था। तो पहले तो पकौड़ी खाया, फिर उसके बाद उसी का कढ़ी भी बना दिया। तो पकौड़ी थोड़ी थी तो कढ़ी भी थोड़ी बनी, तो बहुत अच्छी बनी। और यदि ज़्यादा मात्रा में बनाते उसी कढ़ी को तो ज़्यादा उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि थोड़ा सा कढ़ी, दो तीन बार मैंने ऐसा किया है अभी कि थोड़ा सा कढ़ी मैंने बनाया है तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया बना है। शायद जो लहसुन प्याज वगैरह सब उस पर डालते हैं उसमें कंजूसी कर जाती हूँ कि छीलने में, और कुछ नहीं, बस वही छीलने में कंजूसी कर जाती हूँ। और उसी का मात्रा थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा पड़ जाता है तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। थोड़ा जब थोड़ा रहता है तो कम डालती हूँ, मतलब ज़्यादा बन छील सकती हैं बैठ के, उसका टेस्ट मतलब मिल जाता है। थोड़ा रहता है तो अच्छे से लहसुन प्याज मिर्चा सब हो जाता है। तो बस यही है, खाली लहसुन छीलने की, प्याज को काटने की, या फिर मिर्चा है तो उसका आधी तीखा नोचा। हाँ, मिर्चा से मुझे याद आ गया, एक मैं अभी गई थी मंदिर सैटरडे को, मिर्चा से भी याद आ गया, पहले से मैंने नहीं सोचा हुआ था। तो सैटरडे को गई थी मंदिर में, जाती हूँ हर सैटरडे को, हर ट्यूसडे को हमारे यहाँ पे मंदिर है बजरंगबली का। तो एक गंगा जी के किनारे से वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पर मैं गई
आते समय चुरमुरा खा लिया रास्ते में, दर्शन करके वापस आने लगे चुरमुरा ले लिया। तो चुरमुरा वाले ने इतना ज़्यादा उसमें मिर्चा डाल दिया था कि क्या था कि मुझे मेरे मुंह में एक ही मिर्चे का कटान, जो कटा हुआ मिर्चा था वो आ गया, एक ही आ गया। कैसे आ गया मेरे, इतना मुझे मिर्चा तीखा लग रहा था वो, मेरी आंखें एकदम लाल हो के एकदम सबसे झनझना रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस खून जैसा आँख एकदम। और मुझे उस समय मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं प्रसाद में, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ, हर ट्यूसडे को जाती हूँ, हर सैटरडे को जाती हूँ, तो हर बार प्रसाद में ज़रूरी नहीं है कि लड्डू ले। उस दिन नहीं लिया था। तुलसी की पत्ती प्रसाद में वहाँ पे मंदिर में रहता है, तो तुलसी की पत्ती, फूल वगैरह सब लेकर आती हूँ। हर बार लड्डू नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि वो हर बार लड्डू घर में आएगा तो मैं ही खाऊंगी, और घर में कोई मीठा उतना पसंद नहीं करने वाला है, और नुकसान भी करेगा। और उतना वो भी नहीं है कि हर सैटरडे ट्यूसडे को मंदिर जाए तो लड्डू खरीदे। खैर छोड़िए, ये बात तो यहाँ पे हो गई। लेकिन जो मैं खाई थी वो चुरमुरा, उसका तीखापन इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं ढूंढ रही थी कि मीठा मुझे मिल जाए, कुछ चॉकलेट मिल जाए, मैं मुंह में डाल लूँ। तो सामने जो लड्डू का जो दुकान था वो मुझसे दूर था काफ़ी। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लड्डू के दुकान तक जाके लड्डू खरीद कर खा सकूं, या उस किसी से मांग कर, या प्रसाद किसी से मांग कर खा सकूं कि एक लड्डू दे दो हमको प्रसाद में। और रात का टाइम रहता है, अक्सर मैं रात में ही जाती हूँ। तो बाकी और जो बेचने वाले होते हैं, जैसे आइसक्रीम है या कोई भी मीठी चीज़ बेचने वाले होते हैं, जो नॉर्मल लोग जो होते हैं बेचते हैं, वो लोग भी नहीं थे, सब हट गए थे शाम का टाइम, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी पड़ने लगा है। मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी। तो पानी पूरी वाले के पास गए, खड़े हुए, उससे पूड़ी मांगे तो वो पूड़ी मीठी, मैंने कहा कि मीठी पूड़ी में थोड़ा सा मीठा चटनी डाल के बस दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि नमक भी डाल दिया सब पे, बिना पूछे ही। मैं बोल रही हूँ नहीं डालना, लेकिन फिर भी डाल दिया, बोला कुछ नहीं होगा। और वो खाने के बाद और मुंह में जाके छनछना रहा था, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो उनसे एक मीठी पूड़ी मांगा मैंने, सॉरी सिर्फ पूड़ी मांगा, जो कड़क वाली होती है। तो जब वो खाए हैं, और तब तक तो मैं इतना छनछना चुकी थी, इतना सटपटा रही थी मैं, कि अपने आप ही कुछ देर में जब उसका असर ख़त्म हो गया, तो असर ख़त्म होने की वजह से गया, बाकी हमको वो ना पानी पूरी, जो मीठी पूरी मैंने खाया वो असर दिखाया, और बाकी कुछ तो मुझे मिला ही नहीं। एक दुकान था वहाँ पे पान मान बेच रहा था, उनके पास दौड़ के गई, 4 कदम पर ही थे। मैंने कहा भैया टॉफ़ी रखे हो थोड़ा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं टॉफ़ी नहीं रखा हूँ, बिस्किट भी नहीं रखा हूँ। और जो मिठाई का जो दुकान था, जो लड्डू बेच रहे थे मंदिर के लिए, वो मुझसे दूर, काफ़ी दूर में। तो मैं वहाँ जाने से पहले मैं ये अपने अगल बगल वालों को के पास दौड़ रही थी। मैं कहने का मैं मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि मैं मीठे का शौकीन हूँ, लेकिन मिर्चा एक तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं मिर्चा तीखा ज़्यादा नहीं खाती। और ऊपर से जब पूरा एकदम कड़क वाला मिर्चा दिया जाएगा मुंह में, तो मेरी क्या हालत होगी, वो जो मिर्चा नहीं पसंद करता है उसी को मालूम होगा। एकदम खून की जैसे आँखें एकदम बाहर जैसे निकल के चली आएगी कान से। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एहसास हो रहा है कि उस दिन मुझे आज तक का सबसे ज़्यादा तीखापन लगा हुआ होगा। मेरी लाइफ का सबसे तीखा दिन था वो। अभी भी मैं उसको फील कर रही, सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही, मेरे पास उस टाइम ना पानी था, ना कोई मीठा था, ना कोई अगल बगल प्रसाद बेचने वाला था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूर दूर सब हो गए थे, और नहीं हालात बन पाता। और ऐसे ही कहीं किसी के पास जाके ज़्यादा प्रसाद दे दीजिए, कोई हाथ में भी लिया है तो कैसे मन के वो तीखा लग रहा है, हमको प्रसाद दे दीजिए, ये भी नहीं कह सकते हैं।